आगे के लेक्चर में हमने देखा था कि मोलारिटी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट और उसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे वो। नेक्स्ट है हेनरी लॉ। तो हेनरी साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम गैस का पार्टिकल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच रिलेशन का लॉ दिया था। हेनरी वॉज द फर्स्ट टू गिव a quantitative relation between the pressure and solubility of gas in a solvent which is known हेनरी लॉ। हेनरी ने फर्स्ट टाइम जो कोई भी सॉल्वेंट है तो उसमें कितना गैस सॉल्युबल होगा उसके रिलेटेड लॉ दिया था। द लॉ स्टेट दैट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of gas। कांस्टेंट प्रेशर पे कोई भी गैस की सॉल्युबिलिटी होगी लिक्विड में वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। देन डाल्टन इज गिव द हेनरी आल्सो कंसिडर इंडिपेंडेंटली दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन इज अ फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल प्रेशर ऑफ गैस। इफ़ वी यूज मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे हम मोल के बदले मोल फ्रैक्शन यूज करें तो ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन एज ए मेजर ऑफ अ सॉल्युबिलिटी, देन इट कैन बी सेड दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज, किस गैस के जो सॉल्यूशन हो गए उसके रिलेटेड हम देखने जाए तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है वो पार्टिकल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हो गए सॉल्यूशन के। सो हेनरी लॉ को हम ऐसा लिख सकते हैं कि द पार्टिकल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज, पार्टिकल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। वेपर फेज में जो होगा गैस उसका प्रेशर हम कितना लेंगे, P से शो करते हैं और वही गैस के मोल फ्रैक्शन को हम X से शो करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ देन P इज इक्वल टू KH इंटू X। P मीन्स है प्रेशर गैस का एंड X इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जो गैस सॉल्युबल होने वाला है उसके मोल फ्रैक्शन है एंड KH इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट। एक्चुअल में इक्वेशन ऐसा है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। प्रोपोर्शनल रिमूव करने के लिए हम कोई भी कांस्टेंट का यूज करते हैं, यहाँ पे हेनरी ने लॉ दिया था इसीलिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए कांस्टेंट KH लिखा है। बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि KH की कोई प्रॉपर वैल्यू है नहीं। एक्चुअल में कांस्टेंट की सभी की वैल्यू प्रॉपर होती है, कांस्टेंट होती है, पर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट है नहीं। सपोज वी आर ड्रॉ द ग्राफ, यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन पार्टिकल प्रेशर ऑफ गैस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, देन वी शुड गेट द प्लॉट ऑफ द टाइप्स ऑफ शो इन फिगर। कि यहाँ पे हम देखते हैं तो ग्राफ आप फिगर में देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे लिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl गैस के, ठीक है, और उसके अलावा लिया है पार्टिकल प्रेशर ऑफ HCl इन टोर यूनिट। यूनिट में मैंने जो प्रेशर का यूनिट लिया है वो लिया है टोर। HCl गैस है उसका प्रेशर वर्सेस उसके मोल फ्रैक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया है तो मुझे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो ग्राफ है वो ये शो कर रहा है कि जितना आप प्रेशर है इंक्रीज करोगे उतनी जो HCl गैस की सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होगी और जितना प्रेशर डिक्रीज करोगे उतनी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। मीन्स गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो किस पे, उसके प्रेशर पे डिपेंड रहेगी। और मैंने बताया उस तरह के डिफरेंट गैस है डिफरेंट KH वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर। मैं कोई एक सेम टेम्परेचर ले रहा हूँ, सपोज 298 केल्विन टेम्परेचर पे, तो मेरे पास ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन है, HCl है, Cl2 गैस है या एनी अदर गैस है, तो KH की वैल्यू सभी गैस के लिए इक्वल रहेगी नहीं, डिफरेंस वैल्यू होगी। टेम्परेचर भले कांस्टेंट हो, टेम्परेचर उसका कांस्टेंट ही मीन्स सेम टेम्परेचर रहेगा सभी में, फिर भी डिफरेंट गैस के लिए KH की वैल्यू डिफरेंट होगी। एंड अदर सेकंड दूसरी बात यहाँ पे ये भी याद रखनी है कि सपोज मान लो मैंने एक ही गैस लिया है नाइट्रोजन, पर मैं उसे 293 टेम्परेचर पे ले रहा हूँ, 298 पे ले रहा हूँ, 303 पे ले रहा हूँ,
तो सभी के लिए जो केएच की वैल्यू है वो भी डिफरेंस रहेगी। सेम गैस होगा बट टेम्परेचर चेंज देन द केएच वैल्यू ऑल्सो चेंज। एंड सेकेंड पॉइंट है हायर द वैल्यू ऑफ केएच एट द गिवन प्रेशर द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। कि जैसे आप देखते हो केएच की वैल्यू जितनी इंक्रीज होगी प्रेशर उतना ही रहेगा, पर केएच की वैल्यू इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी उसकी डिक्रीज होगी। सिंपल ही है कि कोई भी गैसियस है टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो जैसे आप टेम्परेचर एक्चुअल में यहाँ पे ये टॉपिक ऐसे, ये पॉइंट ऐसा है कि देन टेम्परेचर इंक्रीज द केएच वैल्यू ऑल्सो इंक्रीज एंड केएच वैल्यू इंक्रीज देन द सॉल्युबिलिटी डिक्रीज बिकॉज द टेम्परेचर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस डिक्रीज। तो ये हेनरी का लॉ है। उसके अलावा उसके कहीं यूसेज भी है। तो नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं कि जो हेनरी लॉ के रिलेटेड कहीं न्यूमेरिकल्स है, जैसे कि यहाँ पे आप देखते हो कि एग्जाम्पल 2.4 कि जिसमें आपको दिया है इफ नाइट्रोजन गैस देन द वाटर एट 298 केल्विन टेम्परेचर हाउ मेनी मिनी मोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। यहाँ पे आपको नाइट्रोजन गैस दिया है 298 केल्विन टेम्परेचर पे, 1 लीटर वाटर दिया है। उसके अलावा नाइट्रोजन गैस का प्रेशर, पार्टिकल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज 0.987 बार कि उसका पार्टिकल प्रेशर भी दिया है। तो आपको यहाँ पे ये बताया है कि 1 लीटर वाटर में कितने मिली मोल्स, नॉट मोल्स, मिली मोल्स नाइट्रोजन गैस डिजोल्व होगा। और उसके अलावा यहाँ पे आपको दिया है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन गैस एट, कि जो हेनरी लॉ है वो नाइट्रोजन गैस के लिए 293 केल्विन टेम्परेचर के लिए है 76.48 किलो बार। 293 टेम्परेचर के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू और नाइट्रोजन गैस के लिए, क्योंकि मैंने आगे भी बताया था कि सभी गैस के लिए और डिफरेंट टेम्परेचर के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी। तो नाइट्रोजन गैस की नहीं कि फिक्स इतनी ही वैल्यू रहेगी, टेम्परेचर 298 होगा तो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे 293 टेम्परेचर दिया है तो 293 केल्विन टेम्परेचर पे हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू 76.48 किलो बार में है। तो देखो फर्स्ट तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पार्टिकल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस, कि नाइट्रोजन गैस का प्रेशर आप देखते हो तो 0.987 बार है। सेकंड चीज यहाँ पे दी है आपको हेनरी कांस्टेंट वैल्यू ऑफ फॉर नाइट्रोजन गैस एट 293 केल्विन टेम्परेचर देन 76.48 किलो बार, जो किलो बार में है। पर हमें आगे जो पार्टिकल प्रेशर दिया है वो बार में है, इसलिए ये को हमें इसे भी हमें बार में डाइवर्ट करना पड़ेगा। सो इसीलिए उसे आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो किलो बार में से बार में हो जाएगा 76480 बार। फर्स्ट मैं फाइंड करता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ इज इक्वल टू फॉर्मूला ऐसा है कि प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू केएच, पर हमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन। तो मैं मोल फ्रैक्शन मीन्स मोल फ्रैक्शन को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो यहाँ पे होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ N2 डिवाइडेड बाय KH मीन हेनरी कांस्टेंट। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन का आपको दिया है 0.987 डिवाइडेड बाय KH की वैल्यू हमने फाइंड की तो 76480 बार है। दोनों का यूनिट बार है इसलिए कट हो जाएगा एंड मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट होता नहीं है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 के मोल फ्रैक्शन है जो यहाँ पे आपको आंसर आएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5 1.29 इंटू 10⁻⁻5 जो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 के मिलेगा। आगे की मेथड आप सब जानते हो कि कैसे मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो मोल फ्रैक्शन N2 के फाइंड करने हैं तो उसके मुझे कितने उसके मिली मोल डिजोल्व हुए वो फाइंड करने के लिए मैं पहले मोल का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आप पहले देखो आपको वाटर दिया है 1 लीटर वाटर है मीन्स 1 kg होगा बिकॉज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml, या तो किलो में लोगे तो 1 kg पर लीटर। सो 1 लीटर वाटर इज इक्वल टू होगा 1 kg मीन्स 1000 ग्राम वाटर। 1000 ग्राम वाटर है, ये वाटर है उसके वेट दिया है
जिसे मैं मोल में कन्वर्ट करूँगा तो मोल इज इक्वल टू होगा वेट बाय मोलर मास या तो मास बाय मोलर मास। तो हमारे पास वाटर का मास है 1000 ग्राम एंड इज मोलर मास इज 18। सो डिवाइड करोगे तो 55.5 मोल आएगी। ये वाटर के आपके पास मोल मिले। अब मुझे किसी के भी मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं तो हमने आगे भी देखा था कि द मोल ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो मुझे नाइट्रोजन के मोल फाइंड करने हैं। नाइट्रोजन को हमने किस में डिसोल्व किया है? वाटर में। मीन्स सॉल्यूशन किससे बनेगा? नाइट्रोजन प्लस वाटर से। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे मैं मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करके नाइट्रोजन के मोल फाइंड करूंगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल ऑफ डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन। पर सॉल्यूशन में मैंने बताया उस तरह दो चीज है मेरे पास कि मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल ऑफ वाटर। सपोज यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन के तो मोल है नहीं, इसीलिए वो फाइंड करने के लिए हमने किसका फॉर्मूला यूज किया है? मोल फ्रैक्शन का। तो सपोज यहाँ पे मैं ले रहा हूँ नाइट्रोजन के मोल जो है वो स्मॉल n से शो किया है, इसलिए फुल फॉर्मूला यहाँ पे ऐसा होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल ऑफ वाटर। मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल ऑफ वाटर मीन्स हुआ मोल ऑफ सॉल्यूशन, कि वो होगा मोल ऑफ सॉल्यूशन। उसके हिसाब से हम आगे उसके मोल फाइंड करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस वाटर के मोल्स दोनों को मिला के सॉल्यूशन के मोल हो गए, पर वाटर के मोल है यहाँ पे हमारे पास 55.5। तो उसके कंपैरिजन में नाइट्रोजन के मोल वेरी लेस है। कि देखो यहाँ पे कि मोल ऑफ नाइट्रोजन N2 इज वेरी लेस देन वाटर। वाटर के मोल के कंपैरिजन में लेस है। सो N इज वेरी 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 लेस देन 55.5 मीन्स वाटर के मोल के कंपैरिजन में नाइट्रोजन के मोल वेरी लेस है। इसीलिए हम जो नाइट्रोजन के मोल्स है वो वाटर के मोल के कंपैरिजन में उसे नेग्लेबल करते हैं। सो N प्लस 55.55 जो सॉल्यूशन के मोल फाइंड करने हैं, जिसमें नाइट्रोजन के मोल हमने N लिए थे और वाटर के 55.5 इज इक्वल टू हम लेंगे वाटर के ही मोल, क्योंकि हम नाइट्रोजन के मोल को क्या करते हैं वाटर के कंपैरिजन में नेग्लेबल। सो हमारा फॉर्मूला जो था मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू मोल ऑफ नाइट्रोजन मीन्स ऊपर की तरफ लिखेंगे हम N और डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन है वहाँ पे हम ओनली वाटर के मोल को ही लिखेंगे मीन्स 55.5। हमने आगे फाइंड किए थे मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कि जिसकी वैल्यू थी 1.29 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू मोल ऑफ नाइट्रोजन मीन्स N डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन 55.5, जिसे हम सामने की तरफ ले जाएंगे तो N इज इक्वल टू होगा 1.29 इंटू 10⁻⁵ इंटू 55.5, जिसका आंसर आएगा 0.000716 मोल। जिसका आंसर होगा 0.000716 मोल। तो ये आपके नाइट्रोजन के मोल मिले। N की वैल्यू N मीन्स है नाइट्रोजन के मोल। बट आगे हमने क्वेश्चन में देखा था कि हमें मोल नहीं मिली मोल फाइंड करना है। सो उसे 1000 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 0.716 मिली मोल। तो 1 लीटर वाटर में जो आपको प्रेशर दिया है और जो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दी है उसके रिलेटेड इतने नाइट्रोजन के मिली मोल्स उसमें डिसोल्व हो गए। सेकंड न्यूमेरिकल्स जो है इंटेक्स का 6 नंबर का क्वेश्चन है कि H2S ए टॉक्सिन गैस विथ अ रोटन एग लाइक स्मेल है उसकी is used for a quantitative analysis if the solubility of H2S in water at STP। STP पे उसकी solubility है 0.195 मोल। कैलकुलेटेड द हेनरी लो कांस्टेंट। तो उसके लिए आपको क्या करना है? हेनरी लो कांस्टेंट फाइंड करना है। यहाँ पे आपको देखो तो यहाँ पे दी है कि जो फर्स्ट दी है उसकी मोलालिटी कितनी है, वाटर में सॉल्युबिलिटी है उसकी 0.195। तो देखो द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195 मोलल। 0.195 मोलल, तो उसका मीनिंग ये हुआ कि उसकी मोलालिटी जो है उतनी मोल 1 kg वाटर मीन्स 1000 ग्राम वाटर में डिसोल्व होगा।
सो 0.195 मोल H2S गैस डिजोल्व इन 1 kg मीन्स 1000 ग्राम्स वाटर। तो वाटर के मोल फाइंड करते हैं, देन द मोल ऑफ वाटर, तो मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू हुआ 1000/80 मीन्स 55.56 मोल। ये मोल आपको मिले वाटर के। तो टोटल सॉल्यूशन के कितने मोल हुए, तो टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल ऑफ H2S प्लस मोल ऑफ वाटर। H2S के मोल हमने देखा था कि 1000 ग्राम के रिलेटेड आप कैलकुलेशन करते हो तो उसके मोल है 0.195 मोल प्लस मोल ऑफ वाटर 55.56 देन 55.755 मोल। तो ये सॉल्यूशन के आपके टोटल मोल हुए, जिसके हिसाब से हम क्या फाइंड करेंगे, मोल फ्रैक्शन, और उसके बाद हेनरी लॉ का अप्लाई करके उसके हिसाब से कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो देखो उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S मुझे फाइंड करना है, क्योंकि मुझे H2S के मोल फ्रैक्शन फाइंड करूँगा तो ही हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू उसमें से हम फाइंड कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इज इक्वल टू मोल ऑफ H2S डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन। मोल ऑफ H2S इज इक्वल टू है 0.195 एंड मोल ऑफ सॉल्यूशन आगे हमने फाइंड किया उसके हिसाब से 55.755 है। तो उसके हिसाब से मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इज इक्वल टू मिलेगा 0.0035। तो ये H2S गैस के मोल फ्रैक्शन मिले। अब हम हेनरी लॉ का अप्लाई करके उनमें से उसके कांस्टेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ H2S इज इक्वल टू केज इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। का हेनरी लॉ क्या है कि P इज इक्वल टू केज इंटू एक्स मीन्स प्रेशर इज इक्वल टू केज इंटू एक्स मीन्स मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे हमारे पास H2S गैस है, इसलिए मैंने प्रेशर भी H2S लिखा है और मोल फ्रैक्शन भी H2S लिखा है। मुझे फाइंड करना है हेनरी कांस्टेंट, तो मैं हेनरी कांस्टेंट को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो केज इज इक्वल टू होगा प्रेशर ऑफ H2S डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। प्रेशर ऑफ H2S इज इक्वल टू 0.987 बार। प्रेशर ऑफ H2S है 0.987 बार एंड मोल फ्रैक्शन है 0.0035। देन डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 282 बार। सो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू होगी 2.2282 बार। और कांस्टेंट जो है हेनरी कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू जो है उसका यूनिट भी बार में लेना है आपको, और मोल फ्रैक्शन है उसका कोई यूनिट नहीं होता है। प्रेशर का यूनिट बार था, इसी हिसाब से डायरेक्टली हम केज का यूनिट ले गए बार। तो ये थे हेनरी कांस्टेंट और हेनरी के लॉ के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट के लेक्चर में हम देखेंगे कि राउल्ट्स के जो लॉ है, 3 राउल्ट्स के लॉ है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए, जिसमें फर्स्ट होगा सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट, फिर लिक्विड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट एंड गैसियस सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट सभी में लिक्विड लेना है, सिर्फ सॉल्यूट है वो लिक्विड, गैस और सॉलिड ऐसे चेंज होगा, और उसके हिसाब से राउल्ट लॉ को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो आपका टॉपिक है राउल्ट लॉ के रिलेटेड, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में बात करेंगे।